हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय। शिक्षा पर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज से हमारा टॉपिक चलेगा यूपी टेट स्पेशल मैथ। ठीक है, मैथ में संख्या पद्धति यूनिट डिजिट में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए नंबर्स को हम मान लेते हैं एक राजा है, इनके तीन पुत्र हैं, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या और सम्मिश्र संख्याएं हो गए। ठीक है, जिसमें हम देखिए इन दोनों पुत्र की पीढ़ी आगे नहीं बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, उसी अकॉर्डिंग हम देखेंगे। ये जो है काल्पनिक संख्या बड़े बड़े एग्जामों में, आईआईटी इस सब में पूछा जाता है। इसको देख लेते हैं क्या होता है। आई बराबर अंडर रूट -1 होता है। ठीक है, इसका मान ये हमें नहीं पढ़ना है। और ये देखिए वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याओं का योग होता है। ये वास्तविक संख्या प्लस काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या का योग होता है। क्या होगा, इसको हम देखते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इन दोनों को हमें नहीं पढ़ाना है, टेट के सिलेबस में हमारे नहीं है। ठीक, इनकी पीढ़ी आगे हम नहीं बढ़ाएंगे। अब आइए आगे देखते हैं। वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या -∞ से +∞ तक दर्शाया जाता है। ठीक है, अब इसको हमें पढ़ना है। आइए आगे पढ़ते हैं। अब इसमें देखिए एक हो जाएगा पूर्णांक और दूसरा हो जाएगा दशमलव। ठीक, अब जो वास्तविक संख्या है उसके भी दो बेटे हो गए, पूर्णांक और दशमलव हो गए। ठीक, पूर्णांक को क्या करेंगे? पूर्णांक देखिए -∞ से +∞ तक जाएगा। और दशमलव क्या हो जाएगा? दशमलव देखिए 0.346 ऐसे हो जाता है। और कई प्रकार के होते हैं, जैसे 3 हो जाएगा, ऐसे लगातार रिपीट होता जाएगा। और ये भी होता है 0.34 दो अंक भी रिपीट करता है। ये हो गया दशमलव। इनके दो पुत्र हुए, पूर्णांक और दशमलव, किसके? वास्तविक संख्या के। ठीक है, अब हम एक एक को विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में नंबर को हम राजा मान लिए। ठीक है, संख्या को राजा मान लिए। इसके तीन पुत्र हुए, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, सम्मिश्र संख्या, यानी रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हो गए तीन। अब इसमें दो की पीढ़ी आगे नहीं बढ़ी। क्यों? क्योंकि हमारे काम की चीज नहीं है। कंपटीशन में हमें ये हाई कंपटीशन में पूछे जाते हैं, हमारे टेट में नहीं पूछा जाता इससे, इसलिए हमें इसको नहीं देखना है। ठीक है, बस हल्का जान लीजिए, -i का मान -1 होता है कड़ी में, और वास्तविक प्लस काल्पनिक का योग 5 + i, इसको इससे दर्शाते हैं। अब देखिए इनकी पीढ़ी आगे बढ़ी है रियल नंबर की। अब इनके भी दो पुत्र हुए, एक पूर्णांक हुआ और एक दशमलव हुआ। पूर्णांक -∞ से +∞ तक, और दशमलव 0.467, 3-4 प्रकार के दशमलव भी होते हैं। एक ही संख्या रिपीट करता है, जैसे 3 रिपीट किया है, यहां पर देखिए 3 4 रिपीट किया है। ठीक है, अब इसको हम विस्तार से देखते हैं। आगे पूर्णांक को देखते हैं। अब देखिए हम पूर्णांक देखेंगे, इंटीजर्स। ठीक है, इसमें -∞ से +∞ तक होता है, जिसमें जीरो शामिल नहीं किया जाता है। देखिए इसको बोलेंगे -1 -2 को -∞ तक ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। अब इसको क्या बोलेंगे? +1 से +∞ तक धनात्मक पूर्णांक। इसमें नोट है, इसमें जीरो को शामिल नहीं किया जाता, जीरो शामिल नहीं होता। इसमें एक बात याद रखने वाली चीज है, धनात्मक पूर्णांक में +1 से +∞ तक, ऋणात्मक पूर्णांक में -1 से -∞ तक, जिसमें जीरो को शामिल
नहीं किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है, जीरो को शामिल इसमें नहीं किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम। अब आइए आगे देखते हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। इसमें देखिए होल नंबर है। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर्स, ठीक है, यानी पूर्ण संख्या। होल नंबर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। इसके पहले अभी था पूर्णांक, जिसमें हम देखें जीरो को शामिल नहीं किए थे। ठीक है, लेकिन अंतर है, ध्यान दीजिएगा। ये पूर्ण संख्या है, वो इसके पहले जो बताया था वो पूर्णांक था। पूर्ण संख्या क्या होता है? जीरो को शामिल किया जाता है। 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, जीरो से इनफाइनाइट तक जो होते हैं पूर्ण संख्या में जाएंगे। ठीक है, अब इसके आगे देखिए प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या होता है? यहां से पेपर्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्राकृतिक संख्या देखिए, जीरो को हटा दीजिए, एक से स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक जाइए। ये हो गया प्राकृतिक संख्या। ठीक है, अब प्राकृतिक संख्या में भी हम देखिए अलग अलग पढ़ते हैं। अब आइए, अब नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या को हम विस्तार से देखते हैं। प्राकृतिक संख्या को भी दो भागों में बांटा गया है, अभाज्य संख्या या ऋण संख्या, भाज्य संख्या और यौगिक संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या जो एक और स्वयं से कटे, जो एक और स्वयं से कटे। और इधर भाज्य संख्या 2 4, यानी भाज्य संख्या खुद से कटे और अन्य संख्याओं से भी कट जाए। ठीक है, इसमें देखिए इसके केवल दो गुणनखंड होते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल देखिए क्या क्या हो सकते हैं अभाज्य संख्या में। अभाज्य संख्या के एग्जाम्पल देखिए, 2 हो गया, 3 5 7। ठीक, अब भाज्य संख्या के एग्जाम्पल देखिए, 4 6 8 डॉट डॉट हो जाएगा। अब देखिए इसके गुणनखंड 2 होते हैं। गुणनखंड देख लीजिए, इसके गुणनखंड की संख्या 2। कैसे? मान लीजिए हम 2 को ले रहे हैं, 2 का गुणनखंड कौन कौन से हो जाएगा? 1 और 2। ठीक, अब 5 का देखिए, 5 को लिख सकते हैं 5 गुणे 1। और कोई गुणनखंड हो सकता है? नहीं होगा। बहुत करेंगे आगे पीछे लिख सकते हैं 1 गुणे 5, मतलब तो ही हुआ। अब देखिए इसके जो भाज्य संख्या है, इसके कम से कम 3 या 4 गुणनखंड हो सकते हैं। कैसे? देखिए हम 4 को तोड़ रहे हैं, 4 का गुणनखंड क्या हो सकता है? 1 गुणे 2 फिर 4, 3 हुआ, 3 गुणनखंड। अब इसको देखिए 6 को, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। हो जाएगा। 8 को देखिए, 1 2 4 और 1 8 स्वयं भी हो जाएगा। यहां पर भी 6 हो जाएगा। ठीक हुआ ना गुणनखंड 3 और 4, और यहां पर 1 या 2 ही गुणनखंड हुआ है। ठीक, भाज्य अभाज्य संख्या में अंतर समझ में आया? अभाज्य संख्या स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा। जैसे हो गया 2 3 5 7, और इसके गुणनखंड 2 होंगे, फिक्स है। 1 या स्वयं, मतलब 2 का गुणनखंड 1 हो गया और 2 स्वयं हो गया, 5 का 1 हो गया और स्वयं 5। और यहां पर अब आइए देखिए इसका एग्जाम्पल 4 6 8 है। इसमें देखिए इसके गुणनखंड कौन कौन से हो जाएगा? 3 या 4 गुणनखंड होंगे, 3 या 4 गुणनखंड होंगे। देखिए जैसे 4 का गुणनखंड क्या क्या हुआ? 1 हुआ, 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा स्वयं, 3 गुणनखंड हुए। 6 के देखिए 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा, 4 गुणनखंड हुए। 3 या 4 भाज्य संख्या को हो जाएंगे और अभाज्य के केवल 2 गुणनखंड होंगे। ठीक, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर्स में। आइए अब आगे देखते हैं। आइए दोस्तों, प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत कुछ हम और भी इंपॉर्टेंट चीज जान लेते हैं। जैसे देखिए को प्राइम नंबर, जिसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं।
इसका HCF हमेशा 1 होता है। कैसे? देखिए 2 और 3 में HCF क्या होगा? 1 होगा। 5 और 6 में 1 होगा। 15-16 में HCF 1 होगा। 17-19 में 1 होगा। यानी नोट वाली बात क्या हो गई? सब अभाज्य संख्या का हमेशा HCF 1 होता है। ठीक है। अब आइए दूसरा क्या होता है? ट्विन प्राइम नंबर, जिसमें 2 का अंतर होता है, जिसमें समूह में हमेशा 2 का अंतर होता है। कैसे? देखिए 3-5 को हम लिए हैं, जिसमें अंतर कितने का हुआ? 2 का अंतर है। 15-17 में 2 का अंतर हुआ। 9-11 में 2 का अंतर है। इसमें हमेशा 2 का अंतर ही आएगा। ठीक है। जो भी इससे बनेगा हमेशा 2 का अंतर आएगा। इसे हम ट्विन प्राइम नंबर कहेंगे। ट्विन से याद कीजिए 2 का अंतर। ठीक, ये तो नाम से ही याद कर सकते हैं इसको। ठीक है। और यहाँ पर जो सभाज्य संख्या है इसका HCF हमेशा 1 होता है। यहां से दोनों बात याद करने वाली है। इसका HCF 1 होता है। ट्विंस वाले में क्या होगा? अंतर हमेशा 2 का होगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आप आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट है जिसमें अभाज्य संख्या। देखिए 1 से 50 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? यहाँ पर हम देख लेते हैं 15 अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है। और यहाँ 51 से 100 तक कितनी है? 10 अभाज्य संख्याएं हैं। 101 से 200 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 21 हैं। और 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्याएं 25 हैं। 1 से 200 के बीच अभाज्य संख्या कितनी है? 46 हैं। ठीक है। ये जो है 4-5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है जिसको हम याद कर सकते हैं। ठीक है। निकालने में हो सकता है कोई चूक हो जाए या छूट जाए, जिससे हम काउंटिंग में हो सकता है कम हो जाए या बेसी हो जाए, इसलिए याद कर लीजिए। यहां से पेपर में पूछा जाता है। ठीक है। आइए देख लेते हैं 1 से 50 के बीच अभाज्य संख्या कितनी है। 1 से 50 के बीच अभाज्य संख्या कैसे निकालेंगे? देखिए पहला अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा। क्यों? 2 सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या है। ठीक है, इसलिए अभाज्य संख्या में लेंगे। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां और 15वां। ठीक है। पहला हो गया 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। ठीक है। इसको निकालने में हो सकता है कोई छूट जाए या हम एक्स्ट्रा जोड़ दें। इससे अच्छा है हम सीधे याद कर लें, 1 नंबर कंफर्म हो जाएगा। ठीक है। इस वीडियो में आज इतना ही। इसका नेक्स्ट पार्ट हम बाद में देखेंगे। ठीक है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।